जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे सभी के ऊपर। मैं यही चाहता हूँ मेरे शिष्य साधनाएं सिद्धि में संपन्न हो और बहुत ही आगे जाएं और सभी उच्च कोटि के साधक बने। मैं माँ भगवती के चरणों में यही कामना करता हूँ। मेरे जितने भी शिष्य हैं और जो मेरे शिष्य नहीं है जो माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, मैं यही कामना करता हूँ कि माँ भगवती की कृपा सदैव सभी के ऊपर पूरे परिवार पर बनी रहे। ठीक है, तो बाबू आज मैं बताना चाहता हूँ मेरा एक शिष्य है, एक कानपुर का है, रहने वाला धनंजय नाम है इसका, और ये बहुत दिनों से हमसे बात कर रहा था और जुड़ा हुआ था मेरे साथ में। ठीक है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि माता शमशान काली की शक्ति मैंने इसके ऊपर कैसे बुलाई है और इसकी सिद्धि साधना कैसे संपन्न की और कैसे इसकी दीक्षा हुई, कैसे ये क्या झूठ है कितना सत्य है, कैसे शक्तिपात होता है शरीर में, कैसे देख विद्या खुलती है, ये सब तुमको अपने मुख से ही बताएगा। तो बोलिए धनंजय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर से। तेज बोलना। कानपुर से। तो ये बताइए कि आप हमसे कैसे जुड़े थे, कैसे आप हमसे जुड़ पाए? वीडियो देखे थे अपना यूट्यूब पे, हाँ। उसके बाद नंबर निकाले थे, फोन से बात की गुरु जी। हाँ। तो गुरु जी ने बुलाया अपने दाम पर, आइए दरबार में। हाँ। तो आया गुरु जी के पास, गुरु जी से मिला यहाँ रहा गुरु जी के साथ, परिवार के पूरे सभी गुरु जी के साथ रहा। तेज तेज बोल यार, मैं सुनाई नहीं देगा। थोड़ा मतलब ऐसा घर जैसे ही बिल्कुल रहा और गुरु जी ने सब कुछ अच्छे से बताया और समझाया, काफ़ी ज्ञान दिया। आज मुझे माता का शक्तिपात किया है शमशान काली माता जी का, तो बहुत ही अच्छा ये बता कि जब तुझे गुरु दीक्षा दी गई थी तो उस दिन मेरे जब तेरे मैंने चक्रपिंड खोले थे तो तुझे आभास होने लगा था शक्ति का? नहीं होने लगा था। और तूने साधना कितने दिन की थी गुरु मंत्र की? 11 दिन। 11 दिन की थी। 11 दिन के बाद तूने कभी परीक्षण किया शक्तियों का? ऐसा लगा तुझे शक्ति है या नहीं है? हाँ, 2 लोगों को बताए थे उनके बारे में कि कुछ रहा माता रानी का जो एकदम सटीक पूछा था उनका, जो भी बताया उनको। तो तुमको बताए थे, तुमने बिना बताए उनके बता दिया था? नहीं, इसको तो लड़की को देख के बता दिया था। सब कुछ बताया था बिल्कुल पूरे जितने भी बातें आपने बताई उनकी सभी निकली। था किसके ऊपर था, कैसे था, ये भी क्लियर बताया था। सब क्लियर कर दिया था ना कि कौन सी शक्ति है, कहाँ से हुई है, कैसे हुआ है, सब जान पा रहे थे। तो ये क्या मानते हो तुम, शक्ति की कृपा है, गुरु कृपा है, क्या है? गुरु कृपा तो सर्वप्रथम है, लेकिन माता रानी का सच्चा दरबार है और इसको भी आना है वो निसंकोच। अच्छा ये बताइए कि माता शमशान काली की जो आपने साधना की है और जो शक्ति मैंने खोली है, आपको कितनी देर लगी थी शक्ति को आने में? जब मैं बुलाया माता को तो कितना देर लगा शक्ति को आने में? यही 15 से 20 मिनट में नहीं लगा होगा। माता आ गई? माता अपना कर दी थी सभी को। और ये बताइए कि जैसे आपको मतलब कोई सामने आता है आपसे पूछता है कि जैसे आप मेरे बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में जान सकते हो, बता पाओगे? हाँ, जैसे जो ध्यान लगाते हैं तो कभी कभी होता है कि कोई सटीक पूछा होता है जैसे। तो कैसे लगता है कि शक्तियाँ तुम्हें जवाब देती है, कान में बताती है, दिखाई देता है, क्या होता है? ये तो मन की गति से अपना चल रहा था। उस दिन हमने पूछा दिया, वो मन की गति से था हमारा। इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, तो ये बताइए कि धनंजय आपको हमारे दरबार से जुड़ के क्या लगा कि यहाँ पे सच्चा दरबार है कि मैं झूठ मूठ का तांत्रिक हूँ? सच्चा दरबार है, बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी के पास रहा, उसके परिवार के साथ, माता पिता सब भैया भाई सब अच्छे सभी के साथ। तो ये बताइए कि मैं यहाँ पे वास्तव में सत्य में ज्ञान सिखाता हूँ कि फ्रॉड करता हूँ या कोई बिजनेस करता हूँ? दरबार है, सच्चा दरबार है माता रानी का, और जिसको भी आना है आकर यहाँ पर गुरु जी के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेकर सिद्धि साधनाएं कर सकता है। और यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, सब घर परिवार जैसा ही गुरु जी रखते हैं। तुम्हें इतनी आसानी से शक्तियाँ प्राप्त हुई, इतनी आसानी से माता शमशान काली की शक्ति तुम्हारे ऊपर हमने खोली, तुम्हें क्या आशा थी कि इतनी आसानी से कर पाएंगे हम? आज कल देख के नहीं था उम्मीद जो आई। तो ये अब गुरु कृपा होती है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए, तुम्हारे गुरु में अगर दम है तो शक्ति जरूर आएगी, समझ गए? अगर तुम्हारा गुरु ही झूठ है, समझ गए, ढकोसला बना के घूम रहा है, तो भी साधक तो चूतिया बन के घूमेंगे ही घूमेंगे। ठीक है, मेरा कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है, ठीक है, जो सफल ना हो। ठीक है, ये सब माँ भगवती का आशीर्वाद है। ठीक है, तो बाबू इनकी भी माता शमशान काली की शक्ति कंप्लीट की गई है, वीडियो दिए रहेगा चैनल पे, देख लेना कि किस प्रकार से माता आई थी, कितना रौद्र रूप में आई थी शरीर पे। और कभी सवारी आज तक कभी आई माता की? नहीं, आवाज़ भी नहीं होता है। जिंदगी में पहली बार सवारी आई, तुम्हें कैसा लगा? बहुत पहले तो थोड़ा डर सा लगा, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चला। लेकिन गाड़ी जब शरीर पर आई थी तो काफ़ी किचन रूप में थी, और पूरा तुम्हें नहीं माता ज़्यादा थी हमारे जिस आस से उम्मीद की थी,
जब शरीर पे माता आई थी तो तुम्हें पूरा करंट के जैसे झटके दिए थे प्रचंड रूप में? ये करंट के लग रहे थे झटके। और क्या दिख रहा था पहले, आने से पहले क्या दिखाई दे रहा था तुम्हें? पहले जैसे अच्छे मस्तक जैसे आग बंद करे थे तो शमशान दिख रहा था। शमशान में क्या दिखाई दे रहा था तुम्हें? ऐसे ही कि मतलब माता रानी का काला स्वरूप दिख रहा था बिल्कुल, बस और कुछ नहीं। काला स्वरूप दिख रहा था शमशान जलते हुए, पूरा शमशान जलते हुए, पूरा दहकता हुआ शमशान दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर जो है ये होती है शमशान काली की शक्ति बाबू। तो यहाँ पे जैसे हम सिखाते हैं, तो तुम लोग इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हो, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं गुरु हूँ और गुरु के नाम पे कलंक हूँ या घमंड करता हूँ कभी? ऐसा कुछ ही नहीं था। गुरु जी बिल्कुल हम बड़े भाई की तरह रहते, मित्र की तरह बिल्कुल करते हैं सभी के साथ, कोई भी वैसा दुर्भाव नहीं है। और तुम्हें कभी लगता है कि मैं शिष्यों के साथ छल करता हूँ किसी प्रकार का? ऐसा कुछ भी नहीं, सच्चा दरबार है। तुमने आज तक जो क्वेश्चन किए हैं, जो सवाल पूछे हैं, तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर दिए, तुम हमसे संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? सारे सवालों का जवाब मिलते हैं, सभी तरीके से सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो करता हूँ ये सत्य में करता हूँ, कि कुछ लोगों का मानना है ना कि मैं मतलब झूठ ऐसा होता नहीं है? नहीं है, पाप में जाइए भी नहीं, लेकिन सच्चा दरबार है, आइए बिल्कुल, हाँ स्वागत है आपका। ठीक है, तो बाबू जिसे भी आना है वो आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखिए दूसरों को सुनाने और बताने से मतलब नहीं रखता हूँ, मैं स्वयं करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मेरे पास आइए, मैं 100% गारंटी के तौर पे कहता हूँ कि मैं शक्ति को सिद्ध कराऊंगा बाबू, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा। मेहनत करना तुम्हारा कर्म है, ठीक है, और रास्ते पे ले जाना मेरा धर्म है। ठीक है, गुरु का मतलब होता है कि मार्गदर्शन करना। ठीक है, शक्ति मेरी जेब में नहीं पड़ी है, मैं तुमको उठा के दे नहीं दूंगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, और आप जरूर संपन्न हो पाएंगे, गद्दी दरबार पूरा प्रचंड रूप में लगा पाएंगे, जैसे मेरे सभी शिष्य कर पा रहे हैं। ये देखिए धनंजय तो बहुत निराश था कि ऐसा इसे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगा। गुरुजी किया करता था हर वक्त, गुरुजी ऐसा करना है, वैसा करना है, कभी चुड़ैल चाहिए, कभी प्रेत चाहिए, इसको क्या क्या था, एक मिनट में इसका माइंड बदलता रहता है, समझ गए। लेकिन मैं देखिए ये शिष्य हैं, शिष्यों की जिज्ञासाएं होती है, गुरु के पास गए हैं तो हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ये सभी की जिज्ञासाएं होती हैं। ठीक है, और जब घर से शिष्य निकलता है तो लाखों सवाल उसके मन में उठते रहते हैं कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, मैं इस बार ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ये सभी शिष्यों की भावनाएं होती है। तो लोग क्या करते हैं, वो गुरु क्या करते हैं कि वो उन्हें अपने गुरु होने के पद पे वो कलंक है। मैं कहता हूँ वो गुरु हो ही नहीं सकते। ठीक है, जो माँ भगवती की शक्ति पे घमंड करते हो, ठीक है, परमात्मा की शक्ति पे घमंड करते हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, वो तो कृपा है माँ भगवती की जो मुझे सिंहासन पे बैठा रखी है, मैं तो उसका नौकर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं सिर्फ एक माता का नौकर हूँ। ठीक है, जो भी करने और कराने वाली है सब माँ भगवती है, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं, मैं कुछ कर सकूं। जो करती है सब माता रानी ही करती है, मेरे बस में कुछ नहीं है। तो मुझे घमंड किस चीज का होना चाहिए, मैं किस चीज पे घमंड करूं अपने आप पे? मैं गुरु हूं, इस चीज पे घमंड करूं? अरे तो गुरु पे पद पे बैठाने वाली भी माँ भगवती ही है, माता शमशान काली ही है, तो मैं कैसे घमंड कर सकता हूँ? तो मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं है। मैं कभी अपने तंत्र मंत्र, अपनी शक्तियों पे कभी गुमान और घमंड नहीं करता हूँ। मेरे पास आइए, हंसते हुए आइए, ठीक है, और मुस्कुराते हुए जाइए मेरे पास से, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका चाहे जैसा ही संकट हो, माता रानी जरूर काटती है संकट। लोगों के मेरे दरबार में कदम धरते ही संकट कटते हैं। ठीक है, मैंने एक बार नहीं हजारों बार देखा है, हजारों लोग इसके गवाह हैं। ठीक है, आज तक हजारों लोग इसके गवाह हैं कि दरबार में आते ही कदम धरते ही उनके संकट ऐसे ही कर जाते हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूँ। ये सब माँ भगवती की कृपा है, महामाया की कृपा है। ठीक है, तो बाबू जिसे भी आना है वो आ सकता है हमारे दरबार में, हमसे जुड़ सकता है। ठीक है, हमारे सानिध्य में साधनाएं कर सकता है, उसे पूर्ण तरीके से मार्गदर्शन किया जाएगा, उसे पूरा गद्दी चलाने का, दरबार लगाने का पूर्ण तरीके सिखाए जाएंगे, पूरा तंत्र मंत्र पूरा सिखाया जाएगा उसको, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, हर चीज में A to Z सारी विद्याएं सिखाता हूँ। लेकिन बाबू थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसे कुछ अगर मिल जाता है तो पूरे संसार में तांत्रिकों की ढेर लगी होती, भीड़ होती तांत्रिकों से, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई 11 दिन कर रहा है, कोई 41 दिन, कोई 21 दिन। देखिए कैसे हो सकता है, जब तुम्हारे गुरु ही सक्षम नहीं है, तुम्हारे गुरु ने ही नहीं किया है, तो बाबू तुम्हें कैसे करा सकता है? संभव ही नहीं है। जिस रास्ते पे मैं स्वयं कभी गया ही ना हूं, मैं तुम्हें वहां कैसे ले जा सकता हूं? जब मुझे खुद ही रास्ता नहीं पता है तो मैं तुझे कैसे ले जाऊंगा वहां पे? ठीक है, तो बाबू कृपा करके ऐसा ध्यान रखिए कि आप उसी गुरु से मिलिए, ठीक है, जिसने स्वयं कर रखी हो,
और जिसका स्वयं का दरबार लगता हो, जिसके ऊपर स्वयं माँ भगवती की कृपा बरसती हो, वही साधक तुम्हें सिखा सकता है, अन्यथा नहीं। जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लेते हैं, जंजीरों पहन लेते हैं, भैंसों वाली माला पहन लेते हैं, माला पहनने से नहीं होता है। माला से शक्ति नहीं चलती है, दाढ़ियों से शक्ति नहीं चलती है, बालों से शक्ति नहीं, शक्ति सदैव हृदय से चलती है। तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, माँ भगवती जरूर कृपा करेगी। ये मेरा वचन है, ठीक है। मैं भी सच्चा माता महाकाली का भक्त हूँ, मैं सच्चा माता शमशान काली का सेवक हूँ। मैं झूठे वचन कभी नहीं देता हूँ किसी को, ठीक है। अगर मेरा वचन असत्य हुआ तो समझ लो माता शमशान काली का वचन असत्य हुआ। मैंने अगर दरबार से वचन दे दिए तो कभी असत्य नहीं होते हैं, माँ भगवती का वचन रहता है, ठीक है। तो बाबू आशा विश्वास करते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सभी के समझ में आएगा, ठीक है। और बाबू मेरा देसी ज्ञान है, मैं पेवर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का तुम्हें बिजनेस और व्यापार, यहाँ पे किसी प्रकार का तुम्हें दिखावा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं भी एक गरीब खानदान से हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी हवेली में रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे पास आइए, ठीक है। आप सब जगह से थक चुके हो, बड़े बड़े दरबारों में से धक्के खा खा के लौट आए, उसके बाद मेरे पास आइए, स्वागत है। आप मुझसे मिल के जाइए, कोई भी शुल्क नहीं है। आप आइए, हमसे मिलिए, एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप चले जाइए। उसके बाद तुम्हारे समझ में आए तो करना, अन्यथा मत करना। मेरे पास यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार का जोर दबाव नहीं होता है, ठीक है। तो बाबू आशा विश्वास करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जिसे भी आना है वो आ सकता है, साधना शिविर चालू है, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।